बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो केवल परमात्मा होता है, अमीरों के तो लाखों रिश्ते। अमीर की बेटी का विवाह हो तो लाखों के तोहफा जाते हैं, गरीब की बेटी में 500 रुपया देने में भी लोग सकुचाते हैं। कभी देखना, अमीरों के घरों पे तुम शादी में जाना, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, फिर भी धक्के खाते हैं और शान से जाते हैं। और गरीबों के यहां तुम कभी गरीब की झोपड़ी में बेटी की शादी में चले जाना, उनके पास भले ही सोफा नहीं होगा पर कुर्सी को अपनी तौलिया से 5 बार पहुंच करके बैठाएंगे। बहुत बड़ा भोजन नहीं होगा पर वो मांग करके ले आएंगे, पड़ोस से ले आएंगे, उधार ले आएंगे, पर काजू थाली में ऐसे ही खोल कर लो महाराज खा लो। दिल बहुत बड़ा होता गरीबों का। लोग हमसे कहते कि आप कई बार बड़े लोगों को देखते तक नहीं। हमका कौन देखे, इनको तो सब देख रहे, हमें उनको देखना है जिनको कोई नहीं देखता। उनको देखना, उनको देखा जिन्हें सब देख रहा है, तो क्या खाक देखा है? अभी आज ही हम महाराज जी बैठे थे तो ये ग्रीन रूम में हमसे चर्चा कर रहे थे, महाराज जी फोन बहुत आ रहे हैं। हमने कहा क्यों? बोले आप यहां से कथा करते समय पवार वो वाल्मीकि समाज के परिवार में जाकर आपने चाय पी ली तो और लोग पूछ रहे क्या गुरुजी हमारे घर आएंगे? भैया सच ये है, हमें लगता हनुमान जी ने हमारा जन्म होने ही इसीलिए दिया है, क्योंकि जो हमने भोगा है वो हम जानते हैं। गरीबी से बुरा कुछ भी नहीं होता। त्योहार आते हैं तो ऐसा लगता आफत आ गई। हमें अपनी जिंदगी के दिन याद हैं, जब दीपावली या उत्सव आता था घर में रोटी तक नहीं होती थी। अगर किसी दिन चावल बन जाए तो लगता था आज ही एकादशी, आज ही दीपावली, आज ही त्योहार। और हमने जो भोगा है हम नहीं चाहते इस देश का कोई भी व्यक्ति वो भोगे। पर भैया एक बात हम बोल देते हैं, अमीरों के तो लाखों लोग होते, गरीबों का कोई नहीं होता। गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है, गरीब का तो सिर्फ गोविंद होता है, गरीब का तो सिर्फ कृष्ण होता है, भगवान के अलावा कोई नहीं होता। सुदामा जी की हालत खराब है। पर जितने भी लोग यहां बैठे हम एक प्रार्थना करें, आप लोग अमीरों के पास जाते हो, याचना करते हो, अमीरों का साथ देते हो, खूब दो। पर भैया अगर तुम सच में इंसान हो तो उनका साथ देना जिनका कोई साथ नहीं देता है। बड़ों की तरफ तो सब देखते हैं, तुम उनकी तरफ देखना जिनकी तरफ कोई नहीं देखता, जिन्हें लोग दुत्कारते हैं, बेचारे पीछे बैठे रहते हैं। हमने अपनी कथा इसी कथा में देखा, जब हम गाड़ी से आते हैं देखते हैं रास्ता में हाथ जोड़े रहते, चप्पल दूर उतार लें, दूर चप्पल उतार कर ऐसे खड़े हो जाएंगे और कोई पुलिस वाला या हमारा सिक्योरिटी वाला करे ए दूर हो जाओ, वो पहले ही हाओ भैया। और अमीर न कटा जूता पहन कर आते, मंचों तक पहन कर आ जाते। एक और खासियत होती है, तुम कभी देखना, बुरा ना मानना, हम बहुत मुंह फट आदमी। मंचों पर चढ़ने से उन्हीं को रोका जाता है जिनकी कोई औकात नहीं होती। आज तक तुमने कभी विधायक को, अभिनेता को, नेता को इनको धक्का देते नहीं देखा होगा कि उतर जाओ, हटो ना। जमाना बड़ा बुरा, इसीलिए हमने प्रण लिया है कि हम उन लोगों के घर जाएंगे, उनको गले लगाएंगे जिनको कोई गले नहीं लगाता। और जितने भी लोग यहां बैठे हैं शायद हमारी हालत से भी गुजरे रहे होंगे या गुजर रहे होंगे, जो हमने भोगा। भैया हमारी जिंदगी ऐसी थी, हमारे पिताजी का कार्ड पे लोग नाम नहीं लिखते थे, क्योंकि अगर हम आ जाएंगे तो फटे कपड़े पहन के आ जाएंगे, इसलिए पिताजी का नाम नहीं लिखते थे कार्ड पर, निमंत्रण नहीं देते थे।
क्योंकि पिताजी एक फटा हुआ पैजामा पहन के आए। हमने ही अपनी जिंदगी में एक पैजामा में एक एक महीना गुजारा। वही सुबह धो देते थे, रात को सुखाने डाल देते थे, सुबह से वही पहन लेते, शाम को धोते थे, रात को सुखाने डालते, सुबह से वही पहन लेते, फिर स्कूल जाते, फिर गांव में भिक्षा मांगने जाते। तब हमसे छोटी एक बहन है, बहन से छोटा एक भैया है, फिर उनको भोजन मिलता। पिताजी कुछ करते नहीं थे। एक टुकड़ा जमीन का था, उसमें भी 3 या 4 क्विंटल गेहूं निकलता था। वो भी साल भर में अगर पानी नहीं बरसा तो निकल आया। सत्यनारायण की कथा हो गई तो 2-3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मिल जाते थे, तो उसी से पार्ले जी ले आते थे, तो वो 2-3 दिन तक चल जाता था। एक पार्ले जी बिस्कुट ले ली, उसी से जो है 2 बिस्कुटें बहन को दे दी, 2 भाई को दे दी, एक पिताजी और माताजी खा लेते। कभी किसी का दिल पसीज गया तो थोड़ा सा आटा दे देते थे। डालडा चला करता था, अब तो रिफाइंड का जमाना आ गया, पहले डालडा चलता था, तो डालडा का छोटा सा पैकेट देते थे, 100 ग्राम का पैकेट, 1 पाव का पैकेट, उसी में जीवन जीते थे। त्योहार आता था, आफत लगती, बरसात आता था तो छानी से अंदर खप्पर से पानी बरसता था। पलंग के नीचे तीनों भाई बहन लेट जाते कि पानी में भींग ना जाए। पर भैया हमें वो दिन आज भी याद है, किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हमारी माँ कहती थी, बेटा तुम हनुमान जी के चरण ना छोड़ो, ये अपनी एक दिन जरूर सुनेंगे। भैया ये गुरुदेव के चरणों का प्रताप है, हमने उनके चरण नहीं छोड़े, हमने उनके चरणों को नहीं छोड़ा। बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को नहीं छोड़ा, धक्के खाए, दुत्कारे सही। भैया अपनी वृंदावन की पढ़ाई के लिए लोगों ने हमें 2-2 हजार रुपया दक्षिणा उधार नहीं दिए, किराया, हम जा नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। महाराज 2 हजार रुपया भी उधार, पढ़ नहीं पाए, वृंदावन नहीं जा पाए। लेकिन भैया हनुमान जी की कृपा ये होती है कि आज वृंदावन में बागेश्वर धाम का निवास बनने लगा। हम ये आपको इसलिए बता रहे कि जब वो हमारी लाज रख सकत, हम पर कृपा कर सकत, तो करेरा शिवपुरी के लोगों तुम घबराना नहीं, उनके चरण पकड़ लो। उनने हमारी बिगड़ी बनाई, वो तुम्हारी भी बिगड़ी बनाई। वो सब पर कृपा करते, तुम पर भी कृपा करेंगे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। भगवान के द्वार पर अंधेर नहीं, पर गरीबी से बड़ा अभिशाप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी 2-3 दिन पहले, 3 दिन पहले हम झा साहब के, ये हमारे दीक्षित सत्संग हैं, ये बैठे जो सामने, हम इनके घर गए तो हमारे सेवादारों ने कहा आप थके हो, पद यात्रा से भी थके हो, तबीयत भी, आप थोड़ा आराम करो, अब बाद में आ जाना, बाद में चले जाना। हमने कहा नहीं, आपको पता है ये जो आपको स्क्रीन पर दोनों लोग दिख रहे, ये वो लोग हैं जो करेरा क्षेत्र से पहली बार बगीचा वाले हनुमान जी की खबर लेकर 3 साल पहले दंडौती परिक्रमा करके गए थे, यहां से बागेश्वर धाम तक इन्होंने ही। तो हम इनके घर गए, साधारण सा घर है, छोटा सा घर, एक कमरा है, उसी कमरे में हम बैठे, एक कुर्सी इन्होंने नई बनवाई थी हमारे लिए, तो अभी परसों नरसों हम इनके ही घर गए, चाय पी, हम थके थे तो वहीं सो गए, तो बाकी लोग जगाने लगे, उठो महाराज चलो। तो किसी ने आते हुए कहा, हमारे साथ में एक महात्मा जी थे, उन्होंने हमसे कहा कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हो। हमने कहा भैया अगर हम इनके घर ना जाएंगे, जिनके कारण हम करेरा शिवपुरी आए, वो बगीचा वाले हनुमान जी, बगीचा वाली माई का परिचय हुआ, अगर उनके घर नहीं जाएंगे तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी। जो कई दिनों से जुड़े, हर कन्या विवाह में जाते हैं, ये सेवा करते हैं,
हर कन्या विवाह में 8-8, 9-9, 10-10 दिन ड्यूटी करते और वहां पर सेवा करते हैं। और अगर हम ना जा पाए तो इनके दिल पर क्या गुजरी। भैया हम ये बातें इसलिए नहीं बता रहे कि इनके बारे में या अपने बारे में बताना चाह रहे, हम तुम्हें ये बता रहे अमीरों के घर सब जाते हैं, कभी उनके भी घर जाया करो, आया करो जिनके घर कोई ना जाता। तभी हिंदू एकता होगी, तभी हिंदू बचेगा जब हम सबको लेके चले। हमने तो भोग लिया, हमने तो खूब कष्ट पाया, पर आज जो कथा में बैठे हैं और खड़े हैं, जो भी सुन रहे हैं, भैया हम यही अपने बजरंग बली से प्रार्थना करते तुमको कभी ना भोगना पड़े, तुम्हारे घर पर कभी पीड़ा ना रहे। हमने तो खूब पा लिए कष्ट, हमने अंधेरी रातें देख ली, हमने डिब्बी में जीवन जी लिया, हमने 3-3 दिन भूखे जीवन जी लिया, एक एक कपड़े में हमने 1.5-1.5-2 साल जी लिए। आज जरूर लोगों को लगता अरे बागेश्वर बाबा ऐसा संसद में लंदन में जाते हैं, अरे फिजियन में प्रधानमंत्री बुलाते हैं, ये करते वो करते, ऑस्ट्रेलिया जा रहे बाबा, यहाँ जा रहे वहां जा रहे, ये कर रहे वो कर रहे। आज जरूर खूब तुम्हें सुनाई देता भैया, पर खूब भोगा है, इस सफलता के पीछे बहुत संघर्ष किया है। अभी भी हम सफल नहीं हुए, तब तक हम सफल नहीं होंगे जब तक ये भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। हमारा उद्देश्य अलग है, पर तुम लोग अपना ध्यान रखना। जो भी सुदामा चरित्र सुन रहे, जैसे सुदामा की बिगड़ी बनी थी, भगवान तुम सबकी बिगड़ी बना रहे। हम तो आज जा रहे हैं, पर भैया कभी तुम निराश ना होना, तुम्हारे लिए बागेश्वर धाम का दरबार खुला है। और हाँ, हमने अपनी बहन के विवाह में जो कमी देखी, उसी दिन हमने प्रण ले लिया था कि कभी हम पे भगवान कृपा करेंगे तो जो हमने कष्ट भोगा वो किसी भाई को ना भोगना पड़े। हर बहन का विवाह हम धूमधाम से करवाएंगे। फिर से 26 फरवरी आ रही, 251 बेटियों का विवाह करवा रहे। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं अभी, रोज सैकड़ों लोग जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिनके माँ बाप नहीं, जिनके परिवार नहीं। 100 आदिवासी बेटियों के, 108 आदिवासी बेटियों के विवाह है। तुम्हारे भी गांव में ऐसा कोई हो जो परेशान हो, माता पितृहीन हो, आर्थिक परेशान हो, ना भी माता पितृहीन हो, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दो धाम पर। हम टीम भेज भी, अगर लग जाए तो भगवान ने चाहो बागेश्वर धाम से ही उस बेटिया का मंगल विवाह होगा। शिवरात्रि के दिन संतों की उपस्थिति में होगा। सुदामा जी का जीवन बहुत विचित्र है। एक दिन पत्नी ने सुदामा जी से कहा, द्वारे का जाहुजू, द्वारे का जाहुजू। हमने सुना द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले हाँ हैं। तो आप द्वारका क्यों नहीं चले जाते? द्वारका चले जाओ। सुदामा जी बोले किस मुंह से जाएं? मित्र के घर, राजा के घर कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं, कैसे जाएं? सुशीला पड़ोस से कुछ चावल मांग लाई, अपनी साड़ी के पल्लू में चावल बांध दिए, पोटली बना दी। सुदामा जी ने बगल में पोटली दाबी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चलो भगवान से मिलने चले द्वारका। हरे कृष्ण राम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मिलने श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। द्वारका पहुंच गए। द्वारकापुरी पहुंचे तो दरवाजे पर पहरेदारों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? महाराज, यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे मित्र हैं, उन्हीं से मिलने आए। कौन है मित्र? अरे भैया, उनका नाम कन्हैया है। यहां कन्हैया वन्हैया नाम का तो कोई नहीं रहता है।
अरे महाराज ऐसा ना कहो, वो द्वारका के राजा हैं। अच्छा, आप हमारे महाराज के बारे में बात कर रहे हैं? उनका नाम ऐसे नहीं लेते हैं, बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। अच्छा भैया, क्या नाम है उनका? अरे उनका नाम है अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र सरकार।